Morning class. Today we will do question number 7 from NCERT book of chapter Not for Profit Organization. तो बच्चों अगर आपके पास में NCERT है तो आप डायरेक्ट बुक से ही क्वेश्चन देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट दिस क्वेश्चन देन वी विल डू. ओके सो क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपको खुद सॉल्व करना है. ऑलरेडी हम जो क्लासेस कर चुके हैं उसमें हमने ये चैप्टर, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं वो बनाना सीखा हुआ है. बट फिर भी कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर नए हैं, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से ब्रीफ आउट करना चाहूँगी. इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है. देन आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद में आपको बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट. आप नाम ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं डालेंगे. आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट पता चलेगी वो आपकी डेट के अकॉर्डिंग पता चलेगी. अब डेट कैसे पता चलेगी? यहाँ पर जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है. ये कब का बना हुआ है? 2015 का. तो अब जो भी इंफॉर्मेशन 2014 रिलेटेड होगी वो सब कुछ कौन से ईयर की होगी? प्रीवियस ईयर की. वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी. तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें जब आप एज ऑन लिखते हैं तो आप लिखेंगे 31 मार्च 2014. तो 2014 सिम्बलाइज करेगा कि आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, और 2015 आपका ये सिम्बलाइज करेगा कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है. इतनी बात समझ में आ गई. अब हमें ये देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस अकाउंट में हमें डालनी होगी. इसको समझने के लिए आपको बहुत ईजिली मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, उसी अकॉर्डिंग आप चलें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. यहाँ पर सबसे पहले देखिए, रिसीट साइड में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी होती है बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर. ये जो बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस है? जो हमारी फर्म के पास में या हमारे जो भी NGO है उसके पास में बचा हुआ है पिछले साल का. तो ये क्या, कौन सा पैसा बचा है? या तो ये उनके पास में कैश बैलेंस बच सकता है, या उनके पास में बैंक में ही बैलेंस हो सकता है. तो अगर ये अलग अलग नाम से दिखाई दे, कैश और बैंक करके, तो आप अलग अलग नाम लिखें. और आपको पता है कैश और बैंक बैलेंस किधर जाता है? एसेट साइड में जाता है बैलेंस शीट की. तो यहाँ पर बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर दिया होगा अगर, तो आप खाली कैश का यूज़ करेंगे, या आप खाली बैंक का भी यूज़ कर सकते हैं. बट मोस्ट अप्रोप्रिएट रहता है कि आप कैश का यूज़ करें, कैश हेड यूज़ करें, ठीक. और आपको ये बात पता ही है कि कैश हमारा एसेट साइड में दिखाई देता है. अब जब यहाँ से आप कैश की इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे तो आप रिसीट एंड पेमेंट से सीधे जंप कर जाएंगे अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर, ये ठीक है. अब इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. इस इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपको वही इन्फॉर्मेशन पिक करनी है जो कि आपकी लास्ट ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि आप अभी कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है. तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है इन्होंने. सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर ₹750, बट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹500 फॉर द ईयर 2016. कौन सी ईयर की बात चल रही है? 2015 की. यहाँ पे कौन सा ईयर दिया है? 2016. तो क्या ये 2016 प्रीवियस ईयर है? नहीं, ये नेक्स्ट ईयर है. तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी इसमें नहीं जाएगी. स्टिल टू बी रिसीव्ड का मतलब है कि अभी भी इतना सब्सक्रिप्शन हमको मिलना बाकी है. सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या था? बताया मैंने आपको. सब्सक्रिप्शन मतलब जो चंदा हम इकट्ठा करते हैं अपने NGO या अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए. सेकेंड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर. बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब हमारे पास साल की शुरुआत में ये चीज़ें हैं. तो शुरुआत में है, इसका मतलब है शुरुआत में पहले दिन तो हमने नहीं खरीद ली होंगी, ये पिछले साल खरीदी होंगी, तभी इस बार हमारे पास शुरुआत में अवेलेबल है. तो क्या क्या चीज़ें हैं? बिल्डिंग है 20,000 की, फर्नीचर है 3,000 का, और बुक है 2,000 की. तो क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है? हाँ बिल्कुल है. तो इसको आप किधर लिखेंगे? बिल्डिंग कहाँ जाती है, फर्नीचर कहाँ जाता है, और बुक कहाँ जाती है? एसेट्स में. तो ये सारी चीज़ें आपकी चली जाएंगी एसेट्स में. अब आपके एसेट साइड में 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं. एक तो बिल्डिंग, फर्नीचर और बुक, और एक आपका ये कैश बैलेंस 2,270 का. लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं है. तो लायबिलिटी साइड यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो बैलेंस जब हम करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम कैपिटल फंड का यूज़ करते हैं. तो जितना भी आपका एसेट्स का टोटल आ रहा है वो आपके कैपिटल फंड करके लायबिलिटीज़ में चला जाएगा. बैलेंसिंग फिगर आप ज़रूर लिख दें ताकि आपको भी याद रहे, और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है आपका एग्जामिनर उसको भी याद रहे, ठीक. अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको जितनी भी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिए कि बहुत बड़े बड़े खर्चे नहीं हो और बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स नहीं हो. इंक्लूडिंग योर एडजस्टमेंट्स, ये सब कुछ जाएगी
आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे आप ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते थे सेम वैसे ही आपको बनाना है, बस नाम बदला है, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन हमें पता है कि जाता है, लेकिन देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। क्या दिया है? अब मैंने आपको बताया था कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम करंट ईयर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं बस उनको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेते हैं। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को हम उठा के बाहर रख देते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो हमारा करंट ईयर का ही दिया हुआ है, ये वाला 32,500 का, ठीक है। नीचे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? स्टिल टू बी रिसीव्ड 750। स्टिल टू बी रिसीव मतलब करंट ईयर में हमें इतना सब्सक्रिप्शन और रिसीव करना है, तो ये 750 करंट ईयर का ही तो सब्सक्रिप्शन है एक तरह से, ठीक है। और आगे बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹500 फॉर द ईयर 2016। तो 2016 इस साल तो नहीं है, इस साल कौन सा है? 2015। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो आप इसको कैसे करेंगे? 32,500 में आप 750 को ऐड करेंगे और आप 500 को कर देंगे लेस। जो टोटल अमाउंट आएगा वो आप बाहर दिखाएंगे। ये आपका आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का और ये आपका एडवांस है नेक्स्ट ईयर का, ठीक। अब नीचे अगली बात समझते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। ये साल में एक बार मिलती है, पूरी लाइफ में, सॉरी साल में नहीं बल्कि पूरी लाइफ में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने जाता है वो पूरी लाइफ में एक बार ये फ़ीस को पे करता है। जैसे आप लाइफ मेंबरशिप फ़ीस लेते हैं अपने मोबाइल के लिए, आप लाइफ मेंबरशिप फ़ीस देते हैं अपने घर के टीवी के लिए, वैसे ही आप जो है किसी क्लब के मेंबर बनने के लिए भी लाइफ मेंबरशिप फ़ीस देते हैं। तो क्योंकि ये एक बार में ही पे करनी है तो ये आपकी लॉन्ग टर्म नेचर की है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। डोनेशन के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। 2500 है तो ये आप बिल्कुल लेकर के जाएंगे अपनी इनकम साइड में। प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट आप लेकर के जाएंगे, सेल ऑफ ओल्ड बुक्स आप लेकर के जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा, आपकी बुक की वैल्यू कितनी थी? 1000 और आप उसको कितने में बेच रहे हैं? 750 में। तो 1000 रुपीज़ की चीज़ अगर आप 750 में बेच रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो क्या आप उसको अपनी इनकम साइड में दिखा सकते हैं? नहीं। आप किस साइड दिखाएंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक्स करके आप इसको दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक। फिर आपका इंटरेस्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखें, इसको कंपेयर ज़रूर कर लें और फिर इसको ट्रीटमेंट करें। इंटरेस्ट आपका इनकम में जाएगा। अब आ जाते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, ये जाता था जाएगा भी। रेंट दिया हुआ है, लेक्चरार फीस दी हुई है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी है, लीगल फ़ी दी है, बुक्स एसेट है इसलिए नहीं जाएंगी, फर्नीचर परचेज है नहीं जाएगा, एक्सपेंसेस और नौका ड्रामा जाएगा, और कैश इन हैंड और कैश कैट बैंक का बैलेंस है तो ये भी नहीं जाएगा। आगे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करनी होगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नीचे देखिए थर्ड इन्फॉर्मेशन है आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 5% इंक्लूडिंग परचेज। तो फर्नीचर जितना टोटल है रिसिट एंड पेमेंट में भी और आपके प्रीवियस ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3000 का, इन दोनों को ऐड करके फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। बुक्स पर लगाएंगे और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इन सबको किस साइड दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड। इसके बाद आप फिर से पूरा बैलेंस करेंगे, आपका अकाउंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बैलेंस करेंगे, अगर आपकी इनकम साइड, याद रखें, अगर आपकी इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर साइड से तो आपका क्या होगा? सरप्लस, ठीक। और अगर इनकेस आपकी एक्सपेंडिचर साइड ग्रेटर है इनकम साइड से तो आपका क्या होगा? डेफिसिट। और जिस साइड भी कम हो उस साइड ही आप बैलेंस करें। इसको चाहें तो आप नोट करके अपने पास रख सकते हैं। लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने ऊपर दो चीज़ें ली हुई थी। एक तो हमारा कैपिटल फंड आया था, अगर सरप्लस आया है तो लाइबिलिटीज़ में जा कर के कैपिटल फंड सरप्लस में ऐड होता है, अगर डेफिसिट आया है तो कैपिटल फंड में डेफिसिट माइनस होता है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी बची थी सबसे पहले हम उसको पिक करेंगे। रिसिट साइड में याद करिए क्या क्या बचा था? लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये भी जाएगी आपकी लाइबिलिटीज़ में, ठीक। और सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन आपने एक एडवांस लिया था कितने का? 500 का। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी क्या थी? इनकम थी। चेक कर लीजिए, इनकम साइड आपने सब्सक्रिप्शन को शो किया है तो यहाँ पर आपने एडवांस इनकम हुई है। एडवांस इनकम मतलब अभी भी आपने जो इनकम रिसीव करी है उसके लिए आपने सर्विस नहीं प्रोवाइड करी है। तो अगर आप सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो ये आपके लिए लायबिलिटी है।
कि अगले ने तो आपको पैसा दिया लेकिन आपने उसको उसके लिए काम नहीं करके दिया है, तो ये आपके लिए लायबिलिटी होगी अगर इनकम आपने रिसीव करी है एडवांस में। अगर आपने एक्सपेंस रिसीव करा है एडवांस में तो आप उसको दिखाइए एसेट साइड में, लेकिन इनकम अगर एडवांस में रिसीव हुई है तो आप उसको लायबिलिटी में ही लेकर के जाते हैं। 500 आपका लायबिलिटी में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया लायबिलिटीज साइड। अब आ जाते हैं एसेट्स में। एसेट्स में हमारी कुछ ही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो लास्ट का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपका जाएगा। बाकी जितने भी एसेट्स बचे हुए हैं, बुक्स है, फर्नीचर है, ये सारी चीज़ें आपकी जाएंगी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, आपकी सेल हुई है बुक्स की, तो अगर सेल होती है तो बुक्स आपके पास से कम हो रही हैं तो इसको बैलेंस शीट में माइनस कर लीजिएगा। और नीचे जितनी भी आपने एडिशनल चीज़ों को परचेज़ किया है या प्रीवियस ईयर में जितनी भी चीज़ें आपके पास थी, जैसे फर्नीचर देखिए प्रीवियस ईयर में आपके पास 3000 का था, बुक्स प्रीवियस ईयर में आपके पास 2000 की थी, बिल्डिंग आपके पास में 20000 की थी, इन पर डेप्रिसिएशन भी लगा था। तो अगर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 20000 की थी और डेप्रिसिएशन मान लीजिए आपने लगाया है 10%, ठीक है, तो आपका अगर आया 2000 तो आप डेप्रिसिएशन जैसे आप काम करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, आप डिडक्ट करके चलेंगे। अगर आपकी कोई फर्दर परचेज़ हुई है तो आप उसको ऐड करेंगे, अगर सेल हुई है तो उसको माइनस करेंगे, देन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पूरा ट्रीटमेंट आपको एज इट इज़ शो करना है। यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड है 750, तो ये आपका अभी भी आपको रिसीव करना है, इसलिए ये आपका किस साइड जाएगा, एसेट साइड जाएगा। किस में, बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इज दैट क्लियर। एक बार बैलेंस शीट आप अपने आप खुद बनाएंगे, पूरा अकाउंट जितनी भी चीज़ों को आप अपने आप पुट कर सकते हैं वो आप खुद करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8, वो आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।